ये अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि है, जहां पीएम मोदी ने 9,802 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई देश की सबसे बड़ी परियोजना का लोकार्पण किया। इतनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग। 1957 में वाजपेयी ने जनसंघ के टिकट पर 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। मथुरा में वो चौथे नंबर पर आए, लखनऊ में दूसरे, मगर बलरामपुर ने पहली बार उनके लिए लोकसभा का द्वार खोल दिया। 1967 में भी उन्हें बलरामपुर से ही जीत मिली थी। उसी बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना को तैयार होने में 5 दशक लग गए। एक बार फिर अखिलेश यादव ने इस परियोजना को भी अपना बताने में देर नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया, सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा। विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। सपा का काम जनता के नाम। हालांकि यूपी सरकार का दावा है कि कछुआ चाल चल रही इस परियोजना में तेजी 2017 के बाद ही आई है। 48% काम पिछले 4.5 साल में ही हुआ है। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। इन दावों का सियासी फायदा किसे होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस परियोजना से 29 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिन नदी जोड़ी गई है। इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से इस इलाके के किसानों को था। आखिरकार 1971 में जो परियोजना शुरू हुई, वो 2021 में अपने अंजाम तक पहुंची है। 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया। और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्म भूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। बलरामपुर अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है, जहां बीच में बीजेपी की जड़ें कमजोर हो गई। मगर 2017 में बीजेपी के पक्ष में ऐसी लहर चली कि यहां की सभी 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में चली आई। 2022 के चुनावों से पहले पीएम योगी और सीएम योगी की चुनावी रैलियों से माहौल गर्म है। विकास के साथ साथ अयोध्या, काशी और मथुरा के जरिए बीजेपी लोगों का रुख अपनी ओर मोड़ने में जुटी है। अभिषेक मिश्रा, बलरामपुर, आज तक।